अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर बायोलॉजी बुक, चैप्टर नंबर 9 हमने स्टार्ट किया था। टॉपिक हम पढ़ रहे थे डाइजेशन। व्हाट इज़ डाइजेशन बेटे? वो प्रोसेस जिससे फूड ब्रेक डाउन होती है इनटू स्मॉलर एब्जॉर्बेबल कंपोनेंट्स, दैट प्रोसेस इज नोन एज डाइजेशन। डाइजेशन के प्रोसेस में इसकी पूरी एनाटॉमी में और फिजियोलॉजी में बेटे बहुत सारे ऑर्गन इन्वॉल्व थे। उनको हमने दो मेन कंपोनेंट्स में डिवाइड किया था। एक को हमने क्या कहा था, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, और दूसरे को हमने क्या कहा था, असेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। पहले हम लोग ने गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है वो मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया। सबसे पहला जो यहाँ पे हमने ऑर्गन पढ़ा बेटे, डेट इज़ ओरल कैविटी। आपने खाना खाया, ठीक है, आपकी फूड सबसे पहले कहाँ गई, आपकी ओरल कैविटी में। ओरल कैविटी में आपके टीथ प्रेजेंट थे जिन्होंने उसको च्यू किया और उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर दिया। स्लाइवरी ग्लैंड्स वहाँ पे प्रेजेंट थे जिन्होंने क्या किया, अपनी सिक्रीशन प्रोड्यूस की, डैट इज़ नोन एज सलाइवा। सलाइवा आपके फूड में शामिल हुआ और उस फूड ने एक नई शेप इख्तियार कर ली जिसको हमने क्या नाम दिया, बोलस का नाम दिया। ऐसे ही हुआ था। उसके बाद टंग के, पैलेट के और आपके चीक मसल्स की हेल्प की वजह से आपकी फूड ओरल कैविटी से कहाँ चली गई बेटे, सारी फेरिंग्स में चली गई थी। हमने ओरल कैविटी को डिटेल से पढ़ा था कि ओरल कैविटी में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, कौन कौन से फंक्शन हो रहे हैं, उसकी वर्किंग कैसे हो रही है। ओरल कैविटी से फूड इन द फॉर्म ऑफ बोलस जो है वो आई थी फेरिंग्स में। फेरिंग्स भी हमने अच्छी तरह डिटेल से पढ़ लिया। फेरिंग्स के बाद, फेरिंग जो है जस्ट एक पैसेज वे था जो ओरल कैविटी को इसोफेगस से जो है वो मिला रहा था। फेरिंग से अब सारी की सारी फूड जो है वो आपकी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में जाएगी, डैट इज़ नोन एज इसोफेगस। ठीक है, उसको हम लोग आज डिटेल से पढ़ेंगे। टॉपिक हमारा नेक्स्ट है, ठीक है, ये हम टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे। पहले आपने फेरिंग्स पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे पेज नंबर 205। बेटे ओपन करें अपनी बुक का 205, इसोफेगस। ठीक है, इसोफेगस भी लोग कहते हैं, इसोफेगस भी कहते हैं, इट डजेंट मैटर। स्पेलिंग ठीक होने चाहिए, टर्मिनोलॉजी की समझ होनी चाहिए, लेकिन अच्छी बात है आप लोग अगर वर्ड को सही प्रोनाउंस करो देन वो ज़्यादा अच्छा है। इसोफेगस ये वर्ड है। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। इसोफेगस, after being swallowed, the food enters the tube called esophagus. It connects the pharynx to the stomach. The previous digestive action of saliva continue in esophagus. In adult human, the esophagus is about 25 centimeter long and its lower end open in stomach. Food moves down through the esophagus to the stomach by peristalsis. The exit of food from the esophagus to the stomach is controlled by the lower esophageal sphincter or cardiac sphincter, which opens in response to the pressure exerted by food. It also prevents the backflow of stomach contents into the esophagus. हमने क्या पढ़ा, छोटा सा एक टॉपिक अभी पहले मैंने पैराग्राफ पढ़ाया, उसी को मैं पहले आपको एक्सप्लेन करूँगी। हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया कि फूड जो है वो आपने च्यू की, ठीक है, आपकी ओरल कैविटी में सारा ये प्रोसेस हुआ। ओरल कैविटी के बाद बेटे इन द फॉर्म ऑफ बोलस आपकी फूड कहाँ आई थी, आपके फेरिंग्स में। फेरिंग से फूड कहाँ जाएगी, अब जाएगी वो इसोफेगस में। जब फूड एक इसोफेगस में एंटर हो जाती है, इसोफेगस क्या है बेटे, वो एक लंबी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है, एक ट्यूब है और जो आपके फेरिंग्स को आपके स्टमक से मिलाती है। क्या मैंने वर्ड बोला बेटे, इसोफेगस एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो आपके फेरिंग्स को आपके स्टमक से मिलाता है। ठीक है, और ये जो एक्शन हो रहा था फूड के अंदर, जो स्लाइवा मिक्स हो रही थी, वो एक्शन कंटिन्यू रहता है उस ट्यूब में भी। ठीक है, इसोफेगस में भी वो एक्शन जो है वो कंटिन्यू रहेगा। इन अडल्ट ह्यूमन, अडल्ट ह्यूमन क्या है, यानी कि जो बच्चा नहीं है, जो अडल्ट है, जो किड की बात, यहाँ पे बच्चों की बात नहीं हो रही, एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है, 20 to 30 to 40। जो एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग है, एक अडल्ट इंसान है, उसका जो इसोफेगस है, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है बेटे, उस ट्यूब की जो लेंथ है डैट इज़ 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि उसकी लेंथ जो है वो 25 सेंटीमीटर होता है।
उस ट्यूब की। वो स्टार्ट कहाँ से होती है? वो स्टार्ट होती है फेरिंग से। एंड कहाँ पे होती है? ख़त्म कहाँ पे होती है? जहाँ से स्टमक स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जो फूड है वो इसोफेगस से या इसोफेगस से स्टमक में जाती है एक एक्शन की वजह से, डेट इज़ नोन एज पेरिस्टालसिस। क्या कहते हैं उस एक्शन को? हम लोग पेरिस्टालसिस कहते हैं। और जो फूड जो एग्जिस्ट करती है आपकी स्टमक पे, ये कंट्रोल होती है डिफरेंट टाइप के मसल से। यानी कि फूड उस ट्यूब में आई, उस ट्यूब से फूड ने कहाँ जाना है? स्टमक के अंदर जाना है ना। तो स्टमक के अंदर फूड का जाना फ्रॉम इसोफेगस जो है वो कंट्रोल हो रहा है दो डिफरेंट टाइप के यहाँ पे हमारे पास मसल्स आते हैं, ठीक है। और वो कौन कौन से हैं? एक है लोअर इसोफेगल स्पिंक्टर और दूसरे कौन से हैं? कार्डिक स्पिंक्टर। और ये तीनों के तीनों जो हैं, सॉरी दोनों जो हैं, ये ओपन होते हैं जब फूड की एक प्रेशर जो ऊपर से बोलस आता जा रहा है, आप खाना खाते जा रहे हो, ठीक है। आप खाना खा रहे हो तो जब खाना ज़्यादा बोलस जो है वो उस ट्यूब में ज़्यादा जमा हो गया, तो जब वो ज़्यादा जमा हो जाता है तो वो एक प्रेशर क्रिएट करता है, ठीक है। उस प्रेशर की वजह से फूड जो है वो कहाँ मूव करेगी? वो जाएगी स्टमक में, ठीक है। यानी कि ये जो प्रेशर की वजह से ये दोनों जो हमने अभी मैंने इसोफिगल स्पिंक्टर बताए और आपको जो कार्डिक स्पिंक्टर बताए, ये दोनों के दोनों जो हैं ये क्या करेंगे? ओपन हो जाएंगे, जिसकी वजह से फूड जो है वो स्टमक के अंदर चल जाएगी। और इसके अलावा इनका मेन एक और फंक्शन भी होता है कि ये फूड को प्रिवेंट करते हैं कि वो जो है वो वापस आपकी ओरल कैविटी में ना आ जाए, आपके माउथ में या आपके इसोफेगस में दोबारा ना आ जाए। यानी कि आपका जितना भी फूड थी अब कहाँ जा रही थी? स्टमक में जा रही थी ना। तो फूड वहाँ से वापस जो है वो आपके इसोफेगस में ना आए, उस चीज़ को भी ये प्रिवेंट करता है, रोकता है। हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया कि जब आप फूड को स्वेलो कर लेते हो, फूड जो है एक बड़ी सारी ट्यूब में एंटर होती है और ये वो ट्यूब है जो फेरिंग्स को स्टमक से मिलाती है। क्या? फेरिंग्स को स्टमक से मिलाती है, मैंने बताया। और एक अडल्ट ह्यूमन में बेटे इसोफेगस की जो लेंथ है वो कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। इसको अंडरलाइन कर लो, ऑब्जेक्टिव में आता है। और इसका जो लोअर एंड है, अपर एंड कहाँ अटैच है? फेरिंग्स के साथ। लोअर एंड किसके साथ अटैच है? स्टमक के साथ, ठीक है। तो इसोफेगस के अंदर भी जो प्रीवियस एक्शन है, यानी कि फूड के अंदर जो स्लाइवा का मिक्सिंग होना है, वो यहाँ पे भी कंटिन्यू रहता है, होता रहता है। फूड जो है वो इसोफेगस से स्टमक में आती है बाय एक्शन दैट इज नोन एज पेरिस्टालसिस। मैं आपको डिटेल से बताती हूँ अभी पेरिस्टालसिस क्या होता है। और यहाँ पे दो और चीज़ें भी हैं जो फूड की बेटे जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल करी हैं। वो कौन कौन सी हैं? डैट इज़ लोअर इसोफेगल स्पिंक्टर है और कार्डिक स्पिंक्टर है, ठीक है। और इसके अलावा एक तो ये कंट्रोल करी हैं फूड का आना, दूसरा ये कंट्रोल करते हैं फूड का वापस जाना, ठीक है। उसको भी यही कंट्रोल कर रहे हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं मोटिलिटी ऑफ एलिमेंट्री केनाल, ठीक है। पहले मैं इसकी रीडिंग करती हूँ, देन मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। Motility of alimentary canal movement. The following two types of movements occur in alimentary canal: peristalsis and segmentation. Peristalsis, it is the rhythmic sequence of waves of contraction in the smooth muscles of the wall of alimentary canal. Peristalsis squeeze the food down along esophagus and other parts of the alimentary canal. Segmentation. The small and large intestine also have rings of smooth muscles which contract and relax repeatedly. These contraction and relaxation create a back and forth movement in the same place called segmentation. This movement mixes the food with digestive secretions and increase the efficiency of absorption. Antiperistalsis. Occasionally, the peristaltic movement may reverse in the process called antiperistalsis, pushing food from the intestine back into the stomach and oral cavity, leading to vomiting. In contrast, hunger contractions are peristaltic movements triggered by low blood sugar level, creating the uncomfortable sensation known as hunger pangs. Clear? मैंने जो टॉपिक अभी रीड किया है बेटे, डेट इज़ नोन एज मोटिलिटी ऑफ एलिमेंट्री केनाल। यानी कि जितनी भी मूवमेंट हो रही है इस केनाल के अंदर, उसको कंबाइनली हम लोग क्या कहते हैं? मोटिलिटी कहते हैं।
मूवमेंट ऑफ फूड, क्या इसको हम लोग क्या कहेंगे, मोटिलिटी को बेसिकली क्या चीज़ है, ये है मूवमेंट ऑफ फूड इन इसोफेगस एंड रेस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। जिसको जो हम जितनी भी एलिमेंट्री कैनाल में फूड की बेटे जो मूवमेंट हो रही है उसको कंबाइनली हम लोग क्या उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं, मोटिलिटी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। मूवमेंट ऑफ फूड जो ईसोफेगस में है और जो एलिमेंट्री कैनाल में है, इसको हम लोग दो मेन टाइप ऑफ मूवमेंट्स में डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, दो मेन टाइप्स ऑफ मूवमेंट में हम इसको डिवाइड करते हैं। पहली को हम लोग क्या कहते हैं, पेरिस्टालसिस, दूसरी को हम लोग क्या कहते हैं, सेगमेंटेशन। ये क्या है, टाइप्स ऑफ मूवमेंट है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर फूड की जो मूवमेंट हो रही है उनकी टाइप्स हैं। पहली टाइप क्या है, पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस क्या है बेटे, ये एक सीक्वेंस है किसका, वेव्स ऑफ कंट्रैक्शन का। कंट्रैक्शंस हो रही हैं, क्या हो रही हैं, कंट्रैक्शंस हो रही हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रैक्शंस होती हैं। और ये किस चीज़ की कंट्रैक्शंस हैं, हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर स्मूथ मसल्स प्रेजेंट है। क्या चीज़ प्रेजेंट है बेटे, स्मूथ मसल्स प्रेजेंट है। उन स्मूथ मसल्स की कंट्रैक्शंस होती हैं और उन कंट्रैक्शंस को, उस तरह की मूवमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, पेरिस्टालसिस कहते हैं। इस पेरिस्टालसिस की वजह से क्या होता है कि फूड जो है इट स्क्वीज डाउन, यानी कि जो उसकी मूवमेंट है वो डाउन रहती है, इसोफेगस से स्टमक में, स्टमक से इंटेस्टाइन में। तो ये जो एक पूरा सीक्वेंस है मूवमेंट का, ड्यू टू जो है एलिमेंट्री कैनाल के जो स्मूथ मसल्स हैं उनकी वजह से इस तरह की मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, पेरिस्टालसिस कहते हैं। और पेरिस्टालसिस की वजह से जो फूड है वो डाउनवर्ड पोजीशन में रहती है। इसोफेगस से कहाँ आएगी, स्टमक में आएगी, स्टमक से कहाँ जाएगी, इंटेस्टाइन में जाएगी। इज डेट क्लियर। और दूसरे जो पार्ट्स हैं सारे के सारे, उसमें जो मूवमेंट है फूड की उसको हम लोग क्या कहते हैं, पेरिस्टालसिस। अब दूसरी मूवमेंट हमारी आती है, डेट इज नोन एज सेगमेंटेशन। व्हाट इज सेगमेंटेशन, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, उसमें भी स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्या मैंने कहा, यहाँ पे दो ऑर्गन्स के नाम मैंने लिए हैं, कंफ्यूज नहीं होना इन दोनों मूवमेंट्स में, दोनों मूवमेंट्स ही हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हम नाम ले रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में स्मूथ मसल्स के रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। उन रिंग्स, वो रिंग्स क्या करते हैं, कंट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं। ठीक है, इनकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से मूवमेंट पैदा होती है, बैक एंड फोर्थ, आगे और पीछे की मूवमेंट प्रोड्यूस होती है। इस मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, दिस मूवमेंट इज नोन एज सेगमेंटेशन। दोबारा सुनो बेटे, मैंने क्या वर्ड बोला, मैंने क्या कहा कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो उनके स्मूथ मसल्स हैं, उनके अंदर मसल्स प्रेजेंट है ना, मसल से बनी हुई हैं, उनके जो स्मूथ मसल्स हैं बेटे वो क्या करते हैं, वो कंट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं। उनकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से एक बैक एंड फोर्थ मूवमेंट प्रोड्यूस होती है। उस मूवमेंट को क्या कहा जाता है, डैट मूवमेंट इज नोन एज सेगमेंटेशन। इस मूवमेंट की वजह से, डैट इज नोन एज सेगमेंटेशन, जिसको हम कह रहे हैं, इस सेगमेंटेशन की वजह से फूड के अंदर डिफरेंट टाइप की डाइजेशन, जो डाइजेस्टिव सेक्रीशंस हैं वो शामिल हो जाती हैं, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन की एफिशिएंसी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इज डेट क्लियर। हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ा मोटिलिटी। व्हाट इज मोटिलिटी, मैंने क्या बताया था कि मूवमेंट ऑफ फूड, पूरी एलिमेंट्री कैनाल में जो मूवमेंट ऑफ फूड है उसको हम लोग कंबाइनली क्या कहते हैं, मोटिलिटी इन एलिमेंट्री कैनाल। फिर मैंने क्या बताया आपको कि ये जो मोटिलिटी है ये दो टाइप्स की है। जो पूरी फूड की मूवमेंट हो रही है एलिमेंट्री कैनाल में, इसको हम दो मेन टाइप्स में ये कह सकते हैं आप लोग, या कैटेगरीज कह सकते हैं, उसमें हम डिवाइड करते हैं। पहली कौन सी है आपकी, पेरिस्टालसिस, दूसरी कौन सी है, सेगमेंटेशन। पेरिस्टालसिस मैंने क्या कहा था, ये एक रिदमिक सीक्वेंस है। रिदमिक सीक्वेंस क्या होता है, जो पूरा एक सीक्वेंस है, एक जैसा सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि स्मूथ मसल्स जो हैं वो क्या होंगे बेटे, स्मूथ मसल्स हैं किसके, एलिमेंट्री कैनाल के स्मूथ मसल्स हैं, वो क्या करते हैं, उनकी कंट्रैक्शन होती है और उस कंट्रैक्शन की वजह से फूड जो है वो डाउनवर्ड मूव करती है, ईसोफेगस से स्टमक में, स्टमक से इंटेस्टाइन में। और इस मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, दिस मूवमेंट इज नॉन एज पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस जो है ये फूड को स्क्वीज करती है डाउनवर्ड, ईसोफेगस से स्टमक में, स्टमक से इंटेस्टाइन में। दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी, सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन इज आल्सो अ टाइप ऑफ मोटिलिटी। सेगमेंटेशन क्या थी कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में भी रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, किसके, स्मूथ मसल्स के।
वो स्मूथ मसल्स क्या करते हैं, कंट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं। पेरिस्टालसिस में हमने रिलैक्सेशन का वर्ड नहीं पढ़ा, सिर्फ कंट्रैक्शन का पढ़ा, लेकिन सेगमेंटेशन में मैं दोनों वर्ड यूज़ कर रही हूँ, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ठीक है। और ये कंट्रैक्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे मसल्स, और रिपीटली, यानी कि इसमें एक रिपीट आएगा, कंट्रैक्ट रिलैक्स, इस तरह से ये रिपीट होता रहेगा। और इस कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से एक बैक एंड फोर्थ मूवमेंट उसी प्लेस पे, उस जगह पे जो है वो प्रोड्यूस होती है। इस पूरी मूवमेंट को कंबाइनली हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन की वजह से क्या होता है बेटे, फूड के अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव सेक्रीशन जो हैं वो मिक्सअप हो जाती हैं, और जब वो डाइजेस्टिव सेक्रीशन फूड के अंदर मिक्स होती हैं, इसकी वजह से जो एब्जॉर्प्शन की एफिशिएंसी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पेज पे आए। नेक्स्ट आपका आता है एंटी पेरिस्टालसिस। व्हाट इज, हमने अभी पढ़ा पेरिस्टालसिस, हम पढ़ के आए हैं ना, लेकिन यहाँ पे वर्ड आ गया एंटी। एंटी क्या होता है, उसी का रिवर्स, ठीक है। कभी कभार ड्यू टू सम रीजंस, ठीक है, डिफरेंट टाइप के रीजन हो सकते हैं, बहुत सारे रीजंस हैं, ठीक है। कभी कभार ड्यू टू सम रीजंस पेरिस्टालसिस का प्रोसेस रिवर्स हो जाता है। क्या हो जाता है, मैंने क्या वर्ड बोला, रिवर्स हो जाता है। उस प्रोसेस को, जब पेरिस्टालसिस का प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा, हम उसको क्या कहेंगे, एंटी पेरिस्टालसिस कहेंगे। और इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी, मैंने क्या कहा, प्रोसेस रिवर्स हो गया। पेरिस्टालसिस में क्या हो रहा था, फूड ईसोफेगस से स्टमक में, स्टमक से इंटेस्टाइन में आ रही थी। अब मैंने क्या वर्ड बोल रही हूँ कि प्रोसेस उल्टा हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, तो क्या हो गया, फूड इंटेस्टाइन से दोबारा किधर जाएगी, स्टमक में, स्टमक से दोबारा किधर जाएगी, इसोफेगस में, इसोफेगस से दोबारा ओरल कैविटी में आएगी, और ओरल कैविटी से आपको क्या हो जाएगा, वॉमिट आ जाएगी, और फूड आपकी सारी आपके ओरल कैविटी से जो है वो बाहर निकल जाएगी। यानी कि फूड का जो पहले पूरा सीक्वेंस बना था डाउन की तरह, अब वो अपवर्ड हो गया, रिवर्स हो गया। पेरिस्टालसिस का प्रोसेस रिवर्स हो गया। उस प्रोसेस को हमने क्या कह दिया, एंटी पेरिस्टालसिस कह दिया। और जो चीज़ आ रही है, जो आपके मुंह से सारा खुराक बाहर निकल रही है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि आपको वॉमिटिंग हो रही है। इज डेट क्लियर? इसके अलावा एक और चीज़ भी होती है जिसको हम लोग कहते हैं हंगर कंट्रैक्शंस। हम कहते हैं ना, अक्सर हम लोग कहते हैं कि यार भूख लगी हुई है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, अक्सर कॉमन टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम लोग आम घरों में यूज़ करते हैं। तो बेटे वो क्या चीज़ है, बेसिकली वो हंगर कंट्रैक्शंस होती हैं। क्या होती हैं, हंगर कंट्रैक्शंस होती हैं। और ये भी कैसे आती हैं, ये कंट्रैक्ट, जब आप, अगर आपने एक टाइम का खाना मिस करने से तो खैर ऐसे नहीं होता, अगर आप 2 टाइम खाना ना खाएं या 3 टाइम, या काफ़ी गैप आ गया हो, तो आपको अपनी बैली के अंदर, अपने पेट के अंदर आपको डिफरेंट टाइप की कंट्रैक्शंस फील होती हैं, जिसको हम लोग आम लैंग्वेज में कहते हैं कि हमें भूख लगी हुई है। बेसिकली वो क्या होता है, डैट आर कंट्रैक्शंस। उन कंट्रैक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, हंगर कंट्रैक्शंस कहते हैं। होते क्या है बेटे, वो पेरिस्टालसिक मूवमेंट्स होती हैं जब हमारा ब्लड शुगर लेवल जो है वो लो हो जाता है ना। जब आप लोग खाना नहीं खाते, काफ़ी देर तक खाना नहीं खाओगे, आपका स्टमक एम्प्टी रहेगा, तो क्या होता है कि जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल है, शुगर लेवल है, वो क्या हो जाता है, वो लो हो जाता है। जब वो लो होता है तो पेरिस्टालसिक मूवमेंट जो है वो ट्रिगर करती हैं किसको, कंट्रैक्शंस को, जिनको हम लोग कहते हैं हंगर कंट्रैक्शंस। और हमें एक अनकंफर्टेबल सेंसेशन प्रोड्यूस होती है, हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, जिसको हम आम लैंग्वेज में कहते हैं कि हमें भूख लगी है। जब आपको भूख लगे तो आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, आपकी तबीयत ख़राब होने लग पड़ती है, और आपको क्या करना पड़ता है, आपको खाना खाना पड़ता है, ऐसे ही है ना। तो ये जो एक अनकंफर्टेबल सेंसेशन प्रोड्यूस होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज हंगर पैंग्स। क्या कहते हैं इसको, हम लोग हंगर पैंग्स कहते हैं। क्लियर हो गया? अब इन सब चीज़ों को अंडरलाइन करो, ये आपके ऑब्जेक्टिव में आती हैं, हंगर पैंग्स, हंगर कंट्रैक्शंस, वॉमिटिंग, एंटी पेरिस्टालसिस, ठीक है, ये आपने लाजमी याद रखनी है। इतनी सी चीज़ को मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, देन हम आगे चलते हैं। मैंने क्या बताया है, मैंने आपको बताया है एंटी पेरिस्टालसिस। एंटी से पता चल रहा है ये क्या चीज़ है, रिवर्स है, ओपोजिट है किसका बेटे, पेरिस्टालसिस का। पेरिस्टालसिस क्या था, एक सीक्वेंस था, एक डाउनवर्ड सीक्वेंस था। इसोफेगस से फूड कहाँ गई, स्टमक में गई, स्टमक से कहाँ गई, इंटेस्टाइन में गई। लेकिन बाज़ औक़ात बॉडी में डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, कोई भी मसले मसाइल हो जाते हैं। अभी फ़िलहाल हम उन प्रॉब्लम्स में नहीं जाएंगे।
ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ इश्यूज या प्रॉब्लम्स क्या होता है कि कभी कभार पेरिस्टालसिस का प्रोसेस जो है वो रिवर्स हो जाएगा, बजाय इसके कि डाउनवर्ड पोजीशन हो फूड की, फूड अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाती है इंटेस्टाइन से स्टमक में, स्टमक से इसोफेगस में, और इसोफेगस में आपकी ओरल कैविटी में आएगी, ओरल कैविटी से बाहर आ जाएगी। ठीक है, आपकी सारी फूड जो है वो आपके फेस मुंह से बाहर आ जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वॉमिट आना। ठीक है, वॉमिटिंग हो रही है हम कहते हैं ना, अक्सर ये वर्ड बोलते हैं। तो ये जो वॉमिट का होना है, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एंटी पेरिस्टालसिस कहते हैं, यानी कि ये रिवर्स है किस चीज़ का, पेरिस्टालसिस का। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ हमने यहाँ पे पढ़ी, हंगर कंट्रैक्शंस। कभी कभार जब आप लोग बहुत देर खाना नहीं खाते, अपने 1-2 मील स्किप कर दो बेटे अगर, तो आपको कुछ आपकी बेली के अंदर, आपके पेट के अंदर आपको क्या कंट्रैक्शंस फील्स होती हैं। ठीक है, उन कंट्रैक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, हंगर कंट्रैक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं, हंगर कंट्रैक्शंस। हंगर कंट्रैक्शंस बेसिकली क्या है कि जब आप लोग काफ़ी देर तक बेटे कुछ नहीं खाते, आपका स्टमक एम्प्टी हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है कि आपके ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है, जो ग्लूकोज लेवल है, वो क्या हो जाता है, वो ड्रॉप हो जाता है, कम हो जाता है। शुगर लेवल ड्रॉप होने की वजह से आपके जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है वो ट्रिगर होती हैं। ठीक है, और आपको क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी, कंट्रैक्शंस प्रोड्यूस होंगी, जिनको हम लोग हंगर कंट्रैक्शंस कहते हैं। और इन हंगर कंट्रैक्शंस की वजह से आपको एक अनकंफर्टेबल सेंसेशन प्रोड्यूस होगी, आप अनकंफर्टेबल होगे, आपको लगेगा आपका बीपी लो हो गया है, आपसे खड़ा नहीं हुआ जाएगा, आपको भूख महसूस होगी। तो इस सेंसेशन को, इस अनकंफर्टेबल सेंसेशन को जो आपको फील हो रही है इस टाइम, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हंगर पैंग्स कहते हैं। ठीक है, और इससे आप सब फैमिलियर हो बेटे, जब आपको भूख लगती है तो आपकी क्या कंडीशन होती है, बहुत बुरी कंडीशन हो रही होती है ना, हमें लगता है कि यार जल्दी एज सून एज पॉसिबल मैं खाना खाऊं। जब आप खाना खाते हैं तो आपकी कंडीशन बिल्कुल ठीक हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपका ब्लड का जो शुगर लेवल है वो नॉर्मल हो जाता है। जब वो नॉर्मल होता है तो आपकी हंगर कंट्रैक्शंस भी ख़त्म हो जाती हैं, और जो हंगर पैंग्स आपको आ रहे थे वो भी ख़त्म हो जाते हैं। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे बल्कि पीछे आए हैं अगर आप लोग, यहाँ पे देखो, ये डायग्राम देखो, बहुत इजी डायग्राम है इसलिए इसको मैंने ड्रॉ नहीं किया, जस्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, लंबी सी जो ट्यूब आपको नजर आ रही है, ये जिसको मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ, दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज इसोफेगस। क्या कहते हैं इसको? इसोफेगस कहते हैं। और अभी मैंने बताया था कि एक जो हेल्दी पर्सन है, एक जो अडल्ट पर्सन है, उसकी इसोफेगस की लेंथ मैंने कितनी बताई थी, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है। स्टार्ट कहाँ से हो रही है? फेरिंग से। एंड कहाँ होती है बेटे? ये एंड होती है हमारे पास कहाँ पे आके, आपको मैंने बताई थी कहाँ पे एंड होती है बताओ, स्टमक पे एंड होती है। ठीक है, फेरिंग से स्टार्ट हो रही है, स्टमक पे एंड हो रही है। फिर यहाँ पे ये जो डार्कर पोर्शन आपको दिखाया हुआ है, ये क्या बताया? बोलस, यानी कि ऊपर से ओरल कैविटी से फूड आ रही है इन द फॉर्म ऑफ बोलस, और ये ऐसे ही आती जाएगी आती जाएगी, और ये कहाँ चली जाएगी? ये चली जाएगी आपके स्टमक के अंदर। यहाँ पे देखो, ये जो एंड है ना, दिस इज नोन एज कार्डिक स्फिंक्टर। इसको क्या कहते हैं हम लोग? कार्डिक स्फिंक्टर कहते हैं। ठीक है, लोअर, इसको हम लोअर भी कह सकते हैं, लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर भी कह सकते हैं, और इसको हम लोग कार्डिक स्फिंक्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, ये क्या चीज़ है? ये मूवमेंट है इसोफेगस की टू द स्टमक, और इसको कंट्रोल कौन कर रहे हैं? कार्डिक स्फिंक्टर इसको कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, कार्डिक स्फिंक्टर्स जस्ट लाइक मसल्स हैं जो कि इनको कंट्रोल कर रहे हैं। क्लियर है? और ये दोनों सेम नाम भी आप ले सकते हो, लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर भी कह सकते हैं इसको हम लोग, कार्डिक स्फिंक्टर्स भी कह सकते हैं। आगे स्टमक में भी हमने ये स्फिंक्टर्स पढ़ने हैं, लेकिन उसमें जो है वो कार्डिक स्फिंक्टर या इसोफेगल स्फिंक्टर इसका नाम नहीं होगा। तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है, दिस इज नोन एज इसोफेगस। नेक्स्ट डायग्राम पे जाओ, नेक्स्ट पेज पे जो आपकी डायग्राम बनी हुई है। ठीक है, बहुत ईजी है, इसलिए इसको भी मैंने ड्रॉ नहीं किया, जस्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। पेरिस्टालसिस एंड सेगमेंटेशन, ये इसोफेगस है देखो, और ये क्या है? ये डिफरेंट टाइप की, जो आपको इस तरह की शेप्स दिखाई हैं, ये क्या चीज़ है? ये स्ट्रेट ट्यूब है, लेकिन जब यहाँ पे फूड जाती है तो आपको मैंने बताया था मसल्स जो हैं वो कंट्रैक्ट होते हैं, मसल जो हैं रिलैक्स होते हैं। ठीक है, जब कंट्रैक्शन होती है तो इस तरह की शेप बनती है, ये जो दरमियान वाली शेप है, छोटे यानी कि तंग हो जाते हैं, जब रिलैक्स होते हैं तो शेप बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो मसल्स की यहाँ पे कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है, और फूड जो है वो नीचे आती है। ठीक है, और जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे क्या चीज़ प्रेजेंट थी? कार्डिक स्फिंक्टर था।
अच्छा, अब फूड जो है वो नीचे आ रही है, डाउनवर्ड है, ये जो एरो लगे हुए हैं इसका मतलब है ये फूड की डायरेक्शन बताई हुई है, बोलस इन द फॉर्म ऑफ बोलस। इसोफेगस से ये नीचे आ रहा है बोलस, ठीक है, नीचे आता हुआ स्टमक में जाएगा, स्टमक से ही कहाँ जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा। ये जो डायरेक्शन है, पूरी जो मूवमेंट है, एक पूरी स्मूथ मसल्स एलिमेंट्री कैनाल्स की जो मूवमेंट है, जिसकी वजह से आपकी फूड जो है वो डाउनवर्ड मूव करी है, इस पूरी मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, पेरिस्टालसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिस्टालसिस, ठीक है। कभी कभार ड्यू टू सम इफेक्ट्स, ठीक है, कोई प्रॉब्लम्स आ जाएं, कोई आप बीमार होते हो, तो यही मूवमेंट रिवर्स हो जाती हैं, ठीक है। अब फूड बजाय नीचे जाने के फूड क्या है, ऊपर को जाना शुरू हो जाती है। तो उस केस में हम लोग इसको क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज एंटी पेरिस्टालसिस, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है। अच्छा, यहाँ पे जब आप नीचे आ जाते हो, यहाँ तक जो सिंगल एरो आपको शो किया गया है, ये जो सिंगल एरो है दिस इज नोन एज पेरिस्टालसिस। यहाँ पे आपको डबल एरो आ रहे हैं लेकिन एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है, डायरेक्शन सेम ही है डबल एरो की। तो ये जो डबल एरो की मूवमेंट आपको बताई हुई है, नीचे को है, ये ऊपर को है, ये जो डबल एरो की मूवमेंट है बेटे, दिस शोज, ये कौन सी मूवमेंट है, ये मूवमेंट शो कर रहे हैं सेगमेंटेशन मूवमेंट्स। क्या सेगमेंटेशन मूवमेंट, सेगमेंटेशन मूवमेंट्स की वजह से क्या होता था कि फूड के अंदर डिफरेंट टाइप के डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं वो क्या हो जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं। क्लियर हुआ। वो क्या था हमारे पास, सिंपल था कि फूड नीचे आ रही थी, लेकिन यहाँ पे ये सेगमेंटेशन है, ये जो डबल डबल एरो आपको शो किए गए हैं, ये क्या है, ये सेगमेंटेशन मूवमेंट्स है। सेगमेंटेशन मूवमेंट्स में क्या होता है कि मसल्स जो हैं उनकी कंट्रैक्शन भी होती है और उनकी रिलैक्सेशन भी होती है, ठीक है। और इसकी वजह से बैक एंड फोर्थ, ठीक है, आगे और पीछे की मूवमेंट, कभी आगे जा रहे हैं कभी पीछे फूड जा रही है, वो होती है। और ये इसमें क्या है कि फूड के अंदर डिफरेंट टाइप के डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं वो यहाँ पे आके शामिल हो जाते हैं फूड के अंदर, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन की जो एफिशिएंसी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्लियर हो गया। ये थी मेन दो डायग्राम्स। हमने क्या आज के लेक्चर में पढ़ा बेटे, आज के लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया इसोफेगस। फेरिंग्स के बाद आपकी सारी फूड कहाँ गई, इसोफेगस में गई। इसोफेगस मैंने क्या कहा कि ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये फेरिंग से स्टार्ट होता है और एंड कहाँ पे होता है बेटे, स्टमक में एंड होता है। इसकी लेंथ मैंने आपको कितनी बताई, हम मेन मेन पॉइंट्स के दोबारा रिकॉल कर लें। मेन इसकी जो लेंथ है बेटे वो कितनी थी, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और फूड जो मूव होती है इसोफेगस से स्टमक तक, उस मूवमेंट को हम लोग क्या कह रहे थे, पेरिस्टालसिस कह रहे थे। इसको अंडरलाइन करो, ठीक है। और ये जो फूड की मूवमेंट है इसोफेगस के अंदर, ये कंट्रोल हो रही थी बाय कार्डिक स्फिंक्टर या लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था मोटिलिटी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। मोटेलिटी में मैंने आपको क्या बताया था कि व्हाट इज मोटेलिटी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी आ सकता है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, मैं आपको बता रही हूँ, राइट कर लो लेड पेंसिल से, इसी के आगे लिख लो, मूवमेंट ऑफ फूड इन इसोफेगस एंड रेस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज कंट्रोल्ड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप की मूवमेंट्स होती हैं जिनको कंबाइनली हम लोग क्या कहते हैं, मोटेलिटी कहते हैं। इस मूवमेंट्स को हम दो मेन टाइप्स में या दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 कौन सी है, पेरिस्टालसिस, नंबर 2 कौन सी है, सेगमेंटेशन। पेरिस्टालसिस क्या है, ये रिदमिक सीक्वेंस है, कंट्रैक्शन होती हैं यहाँ पे, और इन कंट्रैक्शंस की वजह से जो एलिमेंट्री कैनाल के स्मूथ मसल्स हैं बेटे वो कंट्रैक्ट करते हैं, और फूड जो है वो इसोफेगस से डाउनवर्ड मूव करेगी टूवर्ड्स स्टमक एंड इंटेस्टाइन। नेक्स्ट जो मूवमेंट थी डेट इज नोन एज सेगमेंटेशन, और यहाँ पे कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन स्मूथ मसल्स की होती है। लेकिन स्मूथ मसल्स किसके होने चाहिए, यहाँ पे दो चीज़ों के स्मूथ मसल्स हैं, एक स्मॉल इंटेस्टाइन का और एक लार्ज इंटेस्टाइन के। स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के स्मूथ मसल्स की वजह से जो मूवमेंट हो रही है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, सेगमेंटेशन कह रहे हैं। और ये कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जब होती है तो इसकी वजह से एक बैक एंड फोर्थ जो है वो मूवमेंट होगी। इस बैक एंड फोर्थ मूवमेंट की वजह से फूड के अंदर डिफरेंट टाइप के डाइजेस्टिव जूस मिल जाएंगे, और क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन की जो एफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद हमने दो डिफरेंट फिनोमेनास और पढ़े, इन सबको आप लोग अंडरलाइन करें, ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में भी आ सकते हैं। व्हाट इज एंटी पेरिस्टालसिस, व्हाट इज वॉमिटिंग, व्हाट इज अंडर कंट्रक्शन एंड व्हाट इज हंगर पैंस। हमने पढ़ा
पेरिस्टालसिस, अगर कभी कभार ड्यू टू सम कंडीशंस, कुछ प्रॉब्लम्स, मेडिकल इश्यूज हैं, आप बीमार हो जाते हो, तो कभी कभार पेरिस्टालसिस का जो फिनोमेना है वो रिवर्स हो जाता है। फूड का पूरा साइकिल जो है वो रिवर्स हो जाएगा। बजाय डाउनवर्ड मूव करने के फूड अपवर्ड मूव करना शुरू हो जाएगी। इंटेस्टाइन से स्टमक में, स्टमक से ईसोफेगस में, ईसोफेगस से ओरल कैविटी में, और ओरल कैविटी से आपके मुंह से बाहर निकल आएगी आपकी फूड इन द फॉर्म ऑफ वॉमिटिंग। ठीक है, तो ये जो वॉमिटिंग आने का पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज एंटी पेरिस्टालसिस। और दूसरी एक और मेन चीज़ यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाई कि कभी कभार पेरिस्टालसिस मूवमेंट की वजह से पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो है वो ट्रिगर कर जाती हैं ड्यू टू जब आपके ब्लड में शुगर का लेवल लो हो जाता है। जब ब्लड में शुगर का लेवल लो होता है तो आपको भूख महसूस होती है। किस तरह महसूस होती है, आपके स्टमक के अंदर, बेली के अंदर जो है कुछ कंट्रैक्शंस होती हैं। उन कंट्रैक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, हंगर कंट्रैक्शंस कहते हैं। हंगर कंट्रैक्शंस की वजह से बेटे आपको अनकंफर्टेबल फील होगा, अनकंफर्टेबल सेंसेशन प्रोड्यूस होंगी। उन अनकंफर्टेबल सेंसेशन को हम लोग क्या कहते हैं, हंगर पैंस कहते हैं। क्लियर है। आज के टॉपिक में बेटे हमने क्या पढ़ लिया कि आपके इसोफेगस में क्या कुछ हो रहा है, वो सारा कुछ मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया। इसमें बहुत सारी नई टर्मिनोलॉजीज मैंने आपको पढ़ाई, सबको मैंने कहा अंडरलाइन करो। अंडरलाइन करो पेरिस्टालसिस को अंडरलाइन करो, सेगमेंटेशन को अंडरलाइन करो, एंटी पेरिस्टालसिस को, वॉमिटिंग को, हंगर कंट्रैक्शन को, और हंगर पैंग्स को। इन सब की डेफिनेशंस आपके पेपर में आती हैं। यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं कंप्लीट करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम द स्टमक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट ईयर टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।